थैंक यू नमस्कार जुले। मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस बस से जिससे हम पंजाब से दिल्ली जा रहे हैं। रास्ते में हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के बहुत सारे गाड़ियाँ हमें एस्कॉर्ट कर रही थी, मगर जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं लग ऐसा रहा है कि वो एस्कॉर्ट नहीं बल्कि हमें वो एक तरह का डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारे बसों में, खासकर हमारे बस में 2 पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं और बताया ये जा रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर पर लगभग 1000 की पुलिस फोर्स तैनात की गई है और सारे लेन्स को मिलाकर एक किया गया है और इसीलिए बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम है यहाँ पर। वैसे ही हमें बताया गया कि लद्दाख भवन, जहाँ पर लद्दाख के नेता ठहरे हैं, उन्हें बैरिकेड करके एक तरह का हाउस अरेस्ट किया गया है और जो लद्दाख के स्टूडेंट्स दिल्ली में हैं, जिस मोहल्ले में या इलाके में हैं, वहाँ भी बैरिकेड्स किए गए हैं, तो हमें शायद डिटेन किया जाएगा। इसके बाद मैं आपको वीडियोस भेज पाऊँ या ना पाऊँ, ये सोचकर मैं बस में से ही ये वीडियो भेज रहा हूँ। इससे पहले, कुछ देर पहले एक नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस कमिश्नर से आया जिसमें कि उन्होंने सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली पूरे में एक ऑर्डर लगाया जो कि सेक्शन 144 जैसा ही है, नाम कुछ और है, जिसके अंतर्गत 5 आदमी से ज़्यादा जुट नहीं सकते हैं 30 तारीख से 6 अक्टूबर तक। तो लगता है कि ये जो पद यात्रा है उसको वो नहीं होने देना चाहते हैं। हालांकि ये बिल्कुल पीसफुल था, इस पे रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसके बाद हमें डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, कहाँ ले जाएंगे कुछ पता नहीं है। तो ये मैं वीडियो अभी आपके लिए बना के रख रहा हूँ। आप लोग इसके बाद शायद समाचार में सुनेंगे क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। हौसले फिर भी बुलंद हैं क्योंकि देश हमारे साथ है, सच्चाई हमारे साथ है और सच्चाई की ही जीत होगी। जय हिंद। जुले नमस्कार। अभी थोड़ी देर पहले हम पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर पहुंचे और वहां से हम बसों में चढ़े हैं। अभी हरियाणा को क्रॉस कर रहे हैं बसों में, क्योंकि हमने आपसे पहले भी कहा यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, संवेदनशील है और हम किसी भी राजनीतिक रंग में नहीं रंगना चाहते, इसलिए इसे पवित्र रखते हुए हरियाणा को लांघ कर हम दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर पहुंचेंगे और वहीं रात गुजारेंगे और कल सुबह 6:30 बजे हम वहां से फिर पैदल मार्च करेंगे मजनू के टीले तक और परसों सुबह 9 बजे मार्च करेंगे 2 अक्टूबर को बापू की जन्मदिन पर उनकी समाधि राजघाट तक हम मार्च करेंगे। आप में से बहुतों ने ये कहा है कि आप दिल्ली में हमारे समर्थन में हमसे जुड़ेंगे, तो आपका स्वागत है, मगर एक विनती और एक शर्त पर कि पहली बात तो ये बापू की स्मृति में है, तो इसे हम बहुत ही शांतिपूर्ण रखेंगे, सद्भावनापूर्ण रखेंगे। दूसरी बात, ये लद्दाख की समस्याओं के समाधान के लिए है, तो इसे लद्दाख की पदयात्रा ही रखेंगे। इसमें कोई और मकसद, एजेंडा हम नहीं जोड़ेंगे। आपकी हो सकती हैं, मगर इसे पवित्र लद्दाख के अभियान की तरह ही रखेंगे। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी कुछ सूचनाएं देनी थी, विनती करनी थी कि हम कल और परसों दिल्ली के सड़कों पर दिल्ली की जनता का सम्मान करते हुए कोई नारेबाजी नहीं करेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ऐसा करना लद्दाख की परंपरा नहीं है। ना ही हम बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा के जुलूस का शक्ल लेंगे। हम लेंगे तो लद्दाख के परंपरा अनुसार हाथों में ये वाइट स्कार्फ, खतक्स इसे कहते हैं, इसको लहराएंगे। ये खतक्स एक प्रतीक है पवित्रता का, दोस्ती का और सच्चाई का। बस इसे लहराते जाएंगे और प्यार का
सच्चाई का, पवित्रता का संदेश देते हुए खामोशी से, फिर एक बार कह रहा हूं, खामोशी से हम चलेंगे दिल्ली के सड़कों पर, ठीक वैसे ही जैसे हम चंडीगढ़ की सड़कों पर बहुत ही खामोशी से एक मौन मार्च में चले थे। तो एक हाथ से हम लहराएंगे लद्दाख का खतक्स और दूसरे हाथ से देश का तिरंगा। इतना ही आपसे विनती करना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। कल पदयात्रा शुरू होगी सिंघू बॉर्डर से 6:30 बजे सुबह और परसों 9 बजे मजनू का टीले से राजघाट तक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जुले, नमस्कार और सत श्री अकाल। आज मैं कैसा लग रहा हूँ मैं बताऊँ तो मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैंने हमेशा पंजाब और सिखों की बहुत इज़्ज़त की है, क्योंकि वो मुझे संत एक तरफ और सिपाही, बहादुर सिपाही दूसरी तरफ लगते हैं। और आज यहाँ गुरुद्वारा साहब में कुछ सिखों ने मुझे पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया, उसका मैं पूरे पंजाब को धन्यवाद करता हूँ। यही है भारत का सार। भारत एक विविधताओं का देश है और यही इसकी सुंदरता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो पंजाब की पंजाबियत बरकरार रहे, लद्दाख की लद्दाखियत, कश्मीर की कश्मीरियत, बंगाल की बंगालियत। इसी तरह अगर हम अपने देश को एक देश की तरह नहीं बल्कि एक कॉन्टिनेंट की तरह देखें, जहां हर राज्य एक टाइगर है। आपको पता है, जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें, आर्थिक स्थिति नहीं, जनसंख्या से, तो पंजाब लगभग बराबर है ऑस्ट्रेलिया के, और हरियाणा जो कि आगे है वो इजराइल के बराबर है। महाराष्ट्र जापान के बराबर है और वेस्ट बंगाल जर्मनी के। तो ज़रा सोचिए, अगर हर राज्य को एक टाइगर बनने का मौका मिलता है तो भारत की खुशहाली कितनी बड़ी होगी, साख्त कितना बड़ा होगा दुनिया में। और यही विविधता हम खोज रहे हैं लद्दाख के लिए 6वें शेड्यूल में, क्योंकि वो लद्दाख की लद्दाखियत को बरकरार रखने का मौका देता है। हम जा रहे हैं दिल्ली यही याद दिलाने हमारे शीर्ष नेताओं से। 2 अक्टूबर बापू जी के जन्मदिन पर आपसे मिलेंगे। जुले, जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।